Hello student, how are you? I hope you all are well and studying at home. I am Pinal Garashia, your EVS teacher, environmental study teacher, and last वीडियो में हमने our body में रीड किया था. वी एक्सप्लेन दिस चैप्टर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Our first question is, what are the sensory organs? Name them. सेंसरी ऑर्गन क्या है, उनके नाम बताने हैं. वी गेट, आवर आंसर इज वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स. दे आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स. हम हमारे सराउंडिंग्स में से जो भी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं उसे हम सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं. तो कौन कौन से हैं? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑर्गन्स आर इनसाइड अवर चेस्ट? हमारे चेस्ट में कौन सा ऑर्गन है? आवर आंसर इज द हार्ट एंड द लंग्स आर इनसाइड अवर चेस्ट. हमारे चेस्ट में हार्ट एंड द लंग्स ये हमारे चेस्ट में है. विच ऑर्गन्स आर इनसाइड अवर स्टमक? हमारे स्टमक में कौन सा ऑर्गन्स है? आंसर इज देयर आर 2 इंटेस्टाइन इन अवर स्टमक. विच पार्ट इज कॉल्ड एब्डोमेन? एब्डोमेन किस पार्ट के बारे में बताता है? कौन सा पार्ट एब्डोमेन है? तो आंसर है स्टमक इज कॉल्ड एब्डोमेन. स्टमक को हम एब्डोमेन बोलते हैं. विच इज द ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टू थिंक? हमें सोचने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? The answer is brain is helps us to think. ब्रेन जो है वो हमें सोचने में मदद करता है. और ब्रेन कहाँ पे है? हमारे हेड में. Which organ gives us the sense of taste? हमें टेस्ट का परिचय कौन सा ऑर्गन देता है? टंग. टंग गिव्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट. टंग जो है वो हमें टेस्ट का परिचय करवाता है. विच ऑर्गन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच? स्किन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच. हमारी जो स्किन है वो हमें टच का भास कराती है. फिल इन द ब्लैंक्स. आवर होल बॉडी इज कवर्ड विथ. हमारी बॉडी किससे कवर्ड है? स्किन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्किन. Our whole body is covered with
skin. Our answer is skin. The brain is the part of, brain कहाँ पे है? head में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे head. The brain is the part of head. Third, inside the chest there are organs such as, हमारे चेस्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स है? The heart and the lungs. Inside the chest there are organs such as the heart and the lungs. Next, food that we eat goes to our, हम जो फूड खाते हैं वो कहाँ जाता है? स्टमक. Our answer is stomach. Food that we eat goes to our stomach. Next, activities like running, jumping, walking can be done with the help of, हम किसकी मदद से दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं और चल सकते हैं? विथ द हेल्प ऑफ लेग. आवर हेड मूव्स अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट ड्यू टू, हमारा हेड जो है डाउन, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट किसकी मदद से कर सकते हैं? ड्यू टू नेक. यहाँ पे हम लिखेंगे नेक. पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स एंड दिस वन, ये सब आप अपनी टेक्स्ट बुक में होमवर्क करवाना. क्वेश्चन आंसर जो है वो हम टेक्स्ट बुक में भी लिखेंगे और हमारी नोटबुक में भी लिखेंगे. आपको क्वेश्चन आंसर नोटबुक में भी लिखना है और ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आगे की जो एक्टिविटी है वो हम सिर्फ टेक्स्ट बुक में करेंगे. क्वेश्चन आंसर हम नोटबुक में भी लिखेंगे और टेक्स्ट बुक में भी लिखेंगे. थर्ड, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं तो हमें ये ट्रू है या फॉल्स वो हमें यहाँ पे लिखना है. वी शुड स्टैंड नियर अ डस्टबिन बिकॉज द स्मेल अराउंड इट इज़ वेरी गुड. हम डस्टबिन के नज़दीक खड़े रहते हैं क्योंकि उसकी जो डस्टबिन में से आने वाली स्मेल जो है वो बहुत अच्छी है. क्या डस्टबिन के नज़दीक आने से हमें जो स्मेल आती है वो हमें पसंद आती है? नहीं ना. तो ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है. नेक्स्ट, द वाटर इन द बाउल इज हॉट. वी कैन नो थ्रू अवर स्किन. जो बाउल में जो पानी है वो हॉट है, गर्म है. वो कैसे पता चलेगा हमें? वी कैन नो थ्रू अवर स्किन. कैसे? हमारे स्किन की वजह से पता चलेगा. तो ये सेंटेंस राइट है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू. द सेंटेंस इज ट्रू. नेक्स्ट, द हेड इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारा हेड जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है.
इम्पोर्टेंट पार्ट है ना? यस, द सेंटेंस इज ट्रू। ऑल ह्यूमन बीइंग्स लुक अलाइक। सारे जो ह्यूमंस हैं वो एक जैसे दिखते हैं। क्या सभी एक जैसे दिखते हैं? नहीं ना, सभी अलग अलग दिखते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो कैसा है? फॉल्स। नेक्स्ट, ईयर, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर सेंस ऑर्गन्स। ये जो है आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। ट्रू है या फॉल्स है? यस, इट्स ट्रू। हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट, लंग्स पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। लंग्स जो है वो ब्लड को पंपिंग करके हमारी बॉडी में पहुंचाता है। इज दिस ट्रू? नो, लंग्स नहीं, यहाँ पे आएगा हार्ट। हार्ट जो है वो पंपिंग करके ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। एक्टिविटीज दैट कैन बी डन विथ आवर हैंड्स। हम हमारे हाथों से जो एक्टिविटी कर सकते हैं उसे कोई भी 2 एक्टिविटी हमें यहाँ पे लिखनी है। तो हम क्या कर सकते हैं हाथों से? वी कैन ईट, तो यहाँ पे लिखेंगे ईटिंग एंड वी कैन राइटिंग। नेक्स्ट, गेम्स दैट कैन बी प्लेड विथ आवर लेग्स। हम हमारे लेग्स के थ्रू कौन सा खेल खेल सकते हैं? वो जो है वो कौन सा है? एक तो है हम फुटबॉल खेल सकते हैं ना, फुटबॉल। एंड नेक्स्ट, हम जंपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटीज दैट कैन बी पॉसिबल ओनली विथ द हेल्प ऑफ फिंगर्स। हम किसकी मदद से? सिर्फ फिंगर्स की मदद से ही जो एक्टिविटी कर सकते हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हमारी फिंगर्स जो है वो कहाँ पे मदद करती है? राइटिंग में और ईटिंग। यहाँ पे एक ही टी आएगा, सॉरी। नेक्स्ट, पेज नंबर 7। यहाँ पे आपको एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। स्टिक द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के कोई भी एक पीपल का, डिफरेंट कंट्री का एक पिक्चर लगाना है और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। आप कर सकते हो, मैं बताऊंगी कि आप कौन कौन से लगा सकते हो। आप अपनी ओर से भी लगा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर आप गांधी जी का पिक लगाओगे तो यहाँ पे आप लिखोगे इंडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर यहाँ पे ट्रंप का पिक लगाओगे तो आप यहाँ पे लिखोगे USA। इस तरह से आप अलग अलग कंट्री के पीपल के पिक लगाओगे और यहाँ पे आप उसके नेम्स लिखोगे। ये आपको अपने आप में करना है और ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में करेंगे। एक्टिविटी 2, ड्रॉ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड ऑल्सो कलर देम। यहाँ पे इस बॉक्स में आपको आइज ड्रॉ करनी है, इस बॉक्स में आपको ईयर्स ड्रॉ करने हैं, इस बॉक्स में टंग,
यहाँ पे नोज़ और यहाँ पे स्किन। तो ये आप ड्रॉ करेंगे, फिर इसमें कलर फिल करेंगे। कलर कौन से यूज़ करोगे? क्रेयॉन कलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।